आर्यन खान की जमानत पर मुंबई के सेशंस कोर्ट में सुनवाई में देरी, अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे हैं एएसजी अनिल सिंह। सतीश शिंदे और शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी पहुंची कोर्ट। आरोपी अरबाज के वकील तारिक सैयद भी कोर्ट रूम में दाखिल हुए। आर्यन समेत 5 आरोपियों की कोविड रिपोर्ट आई नेगेटिव, क्वारंटीन सेल से आम कैदियों के बीच किया गया शिफ्ट। आर्यन खान को जेल में घर का कपड़ा पहनने की इजाजत मिली। आर्थर रोड जेल के सुपरिंटेंडेंट के मुताबिक घर से खाना लाने की मंजूरी नहीं। सुकेश चंद्रशेखर मामले में नोरा फतेही से आज ईडी कर रही है पूछताछ। ईडी के ऑफिस दिल्ली में नोरा फतेही पहुंची। नोरा को तिहाड़ जेल से कॉल करने के सवाल पर बोले सुकेश चंद्रशेखर के वकील, कहा सुकेश पर ये सब आरोप है, कोर्ट में सच्चाई पता चलेगी। जैकलिन फर्नांडिस को भी ईडी का समन, कल पूछताछ के लिए बुलाया। एनसीबी पर एनसीपी नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, तंबाकू और गांजे में फर्क नहीं कर पाती एजेंसी, मेरे दामाद को ड्रग्स केस में गलत फंसाया गया। नवाब मलिक ने कहा मेरे दामाद समीर खान को बीजेपी ने ड्रग्स डीलर बताया। 200 किलो गांजे की बरामदगी दिखाई गई, सबूत के तौर पर दिखाया कुर्सी और फर्नीचर। नवाब मलिक का इल्जाम, एनसीबी सिलेक्टिव खबरें लीक करके लोगों को कर रही है बदनाम, फर्जी रेड मारकर करती है कार्रवाई। अपने दामाद की जमानत का कोर्ट ऑर्डर लेकर आए थे नवाब मलिक, कहा मेरे दामाद को फंसाया गया, 7.5 महीने लटकाया गया केस। क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी मामले से जुड़े किरण गोसावी के खिलाफ लुकआउट नोटिस, पुणे पुलिस ने 2018 में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में जारी किया नोटिस। नवाब मलिक पर मुंबई बीजेपी के पूर्व युवा अध्यक्ष का हमला, मोहित कंबोज ने एनसीबी से की नवाब मलिक के दामाद को दोबारा गिरफ्तार करने की मांग। बीजेपी नेता का आरोप, दामाद समीर खान ससुर नवाब मलिक के जरिए एनसीबी पर डाल रही है दबाव, जांच एजेंसी से जमानत के खिलाफ कोर्ट जाने के लिए कहा। एंटीलिया केस में गिरफ्तार एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा ने जमानत के लिए दी अर्जी, अपने ऊपर लगे यूएपीए एक्ट को भी दी चुनौती। जमानत के लिए प्रदीप शर्मा की दलील, अंबानी के घर के बाहर मिली एसयूवी में विस्फोटक खरीदने के आरोप साबित नहीं, मनसुख महजा केस में सबूत नहीं होने का तर्क दिया। लखीमपुर हिंसा मामले में आज रिक्रिएट किया जाएगा क्राइम सीन, आशीष मिश्रा, अंकित दास समेत सभी आरोपियों को लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हुई एसआईटी। सीन रिक्रिएशन के दौरान तैनात रहेगा भारी पुलिस बल, कई थानों के फोर्स समेत पीएफसी आरएएफ भी घटनास्थल पर तैनात। कश्मीर में शहीद सरज सिंह को अंतिम विदाई देने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में उमड़ी भीड़, पैतृक गांव में आज होगा अंतिम संस्कार। सरज सिंह का पार्थिव शरीर कल शाम उनके घर लाया गया था, सैनिक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। केरल के कोल्लम पहुंचा शहीद सिपाही वैशाख का शव, राजौरी में एनकाउंटर के दौरान हुए शहीद। चीन के बॉर्डर पर सेना टनल के आखिरी चरण का काम शुरू, टनल ब्लास्ट के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इंडिया गेट से वर्चुअल तरीके से हुए शामिल। सेना टनल पूरा होने पर तवांग के जरिए चीन बॉर्डर की दूरी 10 किलोमीटर तक होगी कम, तेजपुर और तवांग के बीच सेना मुख्यालय के बीच दूरी 1 घंटे तक कम होगी। चीन सीमा पर बन रहे सेना सुरंग को लेकर बीआरओ के डीजी ने कहा सुरंग से अरुणाचल के लोगों को होगी सहूलियत, साथ ही पर्यटन और अर्थव्यवस्था का भी विकास। अमेरिका के अलास्का में 15 से 29 अक्टूबर तक होगा एक्स युद्ध अभ्यास 2021, भारत और अमेरिकी की सेना करेगी साझा युद्ध अभ्यास। भारत ने उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के दौरे पर चीन के रुख को किया खारिज, कहा अरुणाचल प्रदेश भारत का भिन्न अंग, चीन ने वेंकैया के अरुणाचल दौरे पर जताई थी आपत्ति। आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर और लद्दाख दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सिंधु घाट पर सिंधु दर्शन करेंगे, कल करगिल वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। हाईकमान से मिलने से पहले दिखे सिद्धू के बगावती सुर, कहा किसी भी कीमत पर नहीं करूंगा समझौता, हर जगह मेरी प्रतिभा को किया गया नजरअंदाज। सिद्धू ने अपने मीडिया एडवाइजर को दिए इंटरव्यू में कहा पंजाब के साथ मेरा इश्क, इसे समझने वाले कभी मेरे ऊपर नहीं लगाएंगे इल्जाम। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिद्धू आज दिल्ली में हरीश रावत के सी वेणुगोपाल से करेंगे मुलाकात, इस्तीफे को लेकर साफ हो सकती है तस्वीर। बीएसएफ का अधिकार बढ़ाने के फैसले पर पंजाब में सियासी जंग, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र से फौरन फैसला वापस लेने की मांग की, कहा यह संघवाद पर सीधा हमला। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान बॉर्डर पर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक करने का फैसला किया, बीएसएफ को तलाशी, गिरफ्तारी और जब्ती की भी मिली इजाजत। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने देश के संघीय ढांचे पर बताया इसे हमला, नियमों में एक तरफा बदलाव की कोई वजह नहीं। बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ को कमान सौंपने का पंजाब के मंत्री प्रगट सिंह ने भी किया विरोध, कहा पंजाब के आधे हिस्से पर बीएसएफ का होगा कब्जा। केंद्र के फैसले का समर्थन करने पर अमरिंदर सिंह पर भड़के प्रगट सिंह, कहा कांग्रेस की वर्दी में थे बीजेपी के मुख्यमंत्री। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र के फैसले को सही करार दिया, बीएसएफ की ज्यादा मौजूदगी हमें मजबूत करेगी, केंद्रीय सशस्त्र बलों को राजनीति में ना घसीटे। पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने फैसले का विरोध किया, कहा फैसले से आधा पंजाब केंद्र के हवाले हो गया, सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से फैसले का विरोध करने को कहा। गोवा पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की रखेंगे नींव।
कल सूरत में पाटीदार समाज के कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होंगे पीएम मोदी। सौराष्ट्र पटेल सेवा समाज की ओर से बनाए जाने वाले हॉस्टल के पहले फेज का करेंगे भूमि पूजन। कुशीनगर एयरपोर्ट के पीएम के उद्घाटन करने पर बोले अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी ने बनवाया था एयरपोर्ट, दूसरे के कामों को अपना नाम डालना बीजेपी की राजनीति। कांग्रेस से गठबंधन पर बोले अखिलेश यादव, कहा बड़े दलों से गठबंधन का अनुभव खराब, एसपी छोटे और क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की करेगा कोशिश। अखिलेश यादव ने कहा, यूपी चुनाव में हमारी पार्टी को 400 सीट मिलने की उम्मीद, बीजेपी को हराना हमारी पार्टी का लक्ष्य। विधानसभा चुनावों में वैक्सीनेशन को बड़ी उपलब्धि के रूप में प्रचारित करेगी बीजेपी। 100 करोड़ डोज लगाने के बाद इसे जनता के बीच ले जाने के लिए पार्टी ने तैयार किया मेगा प्लान। यूपी चुनाव पर दिल्ली में हुई बीजेपी की अहम बैठक, गृह मंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, बीएल संतोष रहे मौजूद। चुनाव प्रबंधन पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के कांग्रेस विधायक हरीश धामी ने बीजेपी में शामिल होने की खबरों को बताया साजिश। कांग्रेस के लोग ही मुझे बदनाम करने में जुटे हैं, कहा। 18 अक्टूबर से अयोध्या में आरएसएस की 5 दिन की अखिल भारतीय शारीरिक वर्ग बैठक का आयोजन, उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे संघ प्रमुख भागवत। दिल्ली के एम्स में भर्ती पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की हालत स्थिर, बुखार और कमजोरी की वजह से बुधवार को अस्पताल में कराया गया था भर्ती। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिलने एम्स पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, सेहत की जानकारी ली। मनमोहन सिंह के अस्पताल में भर्ती होने पर पीएम मोदी का ट्वीट, अच्छी स्वास्थ्य और जल्द ठीक होने की कामना की। बीजेपी के विरोध के बाद छठ पूजा पर दिल्ली सरकार का यू टर्न, केजरीवाल ने एलजी से पूजा की मंजूरी मांगी। केजरीवाल ने चिट्ठी में लिखा, दिल्ली में 3 महीनों से कंट्रोल में कोरोना, दूसरे राज्यों का हवाला देकर कहा, छठ समारोह को लेकर एलजी जल्द बुलाएं डीडीएमए की बैठक। ठाकरे कैबिनेट का बड़ा ऐलान, बारिश और बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 10,000 करोड़ का राहत पैकेज दिया। आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने श्रीलंका के पीएम महिंदा राजपक्षे से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर हुई चर्चा। प्रियंक कानून को फिर नियुक्त हुए एनसीपीसीआर के अध्यक्ष, 3 साल का होगा कार्यकाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ की मोटरसाइकिल रैली को दिखाई हरी झंडी। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से रवाना हुई रैली। जस्टिस अरविंद कुमार ने आज गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की शपथ ली। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति ने तेलंगाना, ओडिशा और केरल हाईकोर्ट के लिए 14 जज नियुक्त किए। राष्ट्रपति ने जारी किया आदेश। तेल की कीमतों में फिर उछाल, दिल्ली में 35 पैसे और महंगा हुआ डीजल पेट्रोल। मुंबई में पेट्रोल के दामों ने छुई नहीं ऊंचाई। महंगाई पर सरकार के आंकड़ों को शिवसेना ने बताया जुमलेबाजी, कहा कागजों पर आंकड़ों का गोलमोल सरकार का हमेशा का खेल है, फिर इस खेल में जाएगी आम आदमी की जान। किसानों पर भड़के शिवराज सिंह के मंत्री ओपीएस भदौरिया, बोले दिखता नहीं, कलेक्टर से बात कर रहा तो राष्ट्रपति है क्या, वीडियो वायरल हुआ। भटिंडा में किसानों ने जलाई पराली, कहा पराली जलाने के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं, बिना विकल्प दिए जुर्माना लगाना सही नहीं। देश भर में आज महानवमी की धूम, पंडालों से लेकर मंदिरों में आज हो रही है मां दुर्गा के सिद्धिदात्री रूप की पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हुई खास पूजा। दिल्ली के छतरपुर मंदिर में हुई नवमी की आरती, दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। महानवमी के दिन मां वैष्णो देवी के दर पर भक्तों की भीड़, भक्तों ने लिया माता रानी का आशीर्वाद। महानवमी पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने गोरखपुर में किया कन्या पूजन, अपने हाथों से धोए कन्याओं के पैर। सीएम योगी ने बच्चियों को अपने हाथ से खिलाया खाना, साथ ही कन्याओं से लिया आशीर्वाद। सीएम योगी ने दी नवरात्रि और विजयदशमी की शुभकामनाएं, कहा ये पर्व प्रदेशवासियों को सत्य और धर्म के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देगा। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह ने परिवार के साथ किया कन्या पूजन, कन्याओं को अपने हाथों से खिलाया खाना। नवरात्रि पर रोशनी से जगमगाया सूरत का उमिया धाम मंदिर, हजारों दियों से की गई माता की महाआरती। उमिया धाम मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, कोरोना गाइडलाइंस की वजह से सिर्फ 400 लोगों को मिला प्रवेश। मां के दरबार में लगी बॉलीवुड सितारों की कतार। मुंबई के दुर्गा पूजा पंडाल पहुंची एक्ट्रेस काजोल, बहन तनीषा और मां तनूजा। एक्ट्रेस मौनी रॉय और ऋतुपर्णा सिंह गुप्ता भी पहुंची मां दुर्गा के पंडाल। सुमना चक्रवर्ती, फिल्म मेकर आशुतोष गोवारिकर ने भी माता का आशीर्वाद लिया। कोलकाता में बुर्ज खलीफा की थीम पर बने दुर्गा पंडाल का लेकर शो देखने के लिए लोगों की उमड़ी जबरदस्त भीड़। पुलिस ने लोगों की एंट्री पर लगाई रोक। पटना में मां दुर्गा की अनोखी मूर्ति धनिया के इस्तेमाल से बनाई गई प्रतिमा पूजा पंडाल में लगाई गई, देखने के लिए उमड़ रही है भक्तों की भीड़। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 5 करोड़ की लागत से सजा कन्याका परमेश्वरी माता का दरबार, भक्तों के डोनेशन से मां को सोने, चांदी और नोटों से सजाया गया। यूपी के प्रयागराज में रामलीला ऑर्गेनाइजर्स ने निकाली रामदल झांकी, कोविड गाइडलाइंस को देखते हुए 100 से कम लोग हुए शामिल। कर्नाटक के सीएम बसवराज मुंबई मंगलुरु के श्री गोकर्णेश्वरनाथ मंदिर पहुंचे, अष्टमी के अवसर पर की पूजा अर्चना। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की दुर्गा पूजा में आजादी के रंग पंडाल में लगाई गई आजादी के नायकों की प्रतिमाएं। भुवनेश्वर में नवरात्रि पर कोविड गाइडलाइंस के साथ की जा रही है मां की पूजा, 1 लाख लड्डुओं का प्रसाद चढ़ाया गया।
रांची में नवरात्रि के धूम दुर्गा पंडालों में बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं श्रद्धालु। त्रिपुरा में नवरात्रि पर कुमारी पूजा, मातृशक्ति के सम्मान के लिए बच्चियों की पूजा, बेटे बेटियों में भेदभाव न करने का दिया गया संदेश। त्रिपुरा सीएम बिप्लब देब ने नवरात्रि पर की मां दुर्गा की पूजा। अगरतला के रामकृष्ण मिशन आश्रम पर परिवार के साथ पूजा अर्चना की। असम के डिब्रूगढ़ में कोरोना महामारी और वैक्सीनेशन ड्राइव की थीम पर बनाया गया पूजा पंडाल, लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करने की पहल। पश्चिम बंगाल के हुबली में दशहरा टॉय एग्जीबिशन, देवी देवताओं समेत तमाम तरह की मूर्तियों की लगाई गई प्रदर्शनी। रामपुर में कई पीढ़ियों से दशहरे के रावण की मूर्ति बनाता है मुस्लिम परिवार, कोरोना महामारी के चलते कारोबार पर पड़ा असर। गोरखपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, दशहरा पर मोहम्मद अफजल ने बनाए हुए रावण के पुतले को जलाते हैं लोग। पिछले कई सालों से पुतले बनाने का काम करता है अफजल का परिवार। कानपुर में जोर शोर से बनाया जा रहा है रावण का पुतला। दशहरा पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण का पुतला दहन कर मनाई जाती है विजयदशमी। हैदराबाद में दिन दहाड़े बिजनेसमैन की हत्या, पुलिस स्टेशन के पास हमलावरों ने बीच सड़क पर किया कत्ल। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल भेजा। घटनास्थल पर की मार्किंग, आपसी रंजिश को बताया गया हत्या का कारण। नासिक पुलिस ने शिकायतकर्ताओं को लौटाया उनका सामान, चोर और अपराधियों से बरामद किया गया लूटा हुआ सामान। यूनिटेक के पूर्व प्रमोटर चंद्रा बंधुओं के साथ मिलीभगत के आरोप में तिहाड़ जेल में 30 कर्मचारी सस्पेंड, 2 को किया गया बर्खास्त। गोरखपुर में मनीष गुप्ता हत्याकांड का मामला, मर्डर का एक और आरोपी कमलेश गिरफ्तार। ओडिशा के मलकानगिरी में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 3 मोस्ट वांटेड नक्सली मारे गए, 10 लाख रुपए का इन पर था इनाम। ग्रेटर नोएडा में 55 लाख की फर्जी लूट के मामले का खुलासा, पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नासिक में चोरी और लूट की अलग अलग घटनाओं में लूटी गई 3.5 करोड़ की चीजें, पुलिस ने की जब्त। बरामद कैश और गहने पुलिस ने पीड़ितों को सौंपे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पुलिस वर्दी में शराब पीने पर 2 पुलिस वाले सस्पेंड, वीडियो वायरल होने के बाद हुई कार्रवाई। हरिद्वार के सिडकुल में रैपिड कंपनी में लगी आग, धू धू कर जली फैक्ट्री, आग बुझाने में जुटी फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग से जलकर फैक्ट्री हुई खाक, आग लगने के कारणों का नहीं चला पता, कई किलोमीटर दूर से दिखी आग के लपटे। गाजियाबाद में नकली इंजन ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ, छापेमारी में करीब 5 करोड़ का नकली तेल जब्त किया गया, 2 लोगों को मामले में गिरफ्तार किया गया। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बड़ा हादसा, फ्लाईओवर से नीचे गिरी बस, हादसे में 1 की मौत, 10 घायल। गाजियाबाद के भाटिया मोड़ फ्लाईओवर पर हुआ हादसा, टायर फटने के कारण बेकाबू हुई बस ने एक बाइक को मारी टक्कर, रेलिंग तोड़कर नीचे गिरी। देहरादून में त्योहारों के मौके पर पुलिस प्रशासन का भीड़भाड़ वाले इलाकों में निरीक्षण, अवैध अतिक्रमण और कोविड गाइडलाइंस के उल्लंघन पर एक्शन लिया गया। आगरा में बुखार से 8 लोगों की मौत, संक्रमण रोकने की प्रशासन कर रहा है कोशिश। कर्नाटक के तुमकुरू में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड, रोड ब्लॉक होने से परेशानी। आंध्र प्रदेश में एक कार्यक्रम के दौरान कुर्सी से गिरे सांसद राम मोहन नायडू और टीडीपी के नेता, बाद में कुर्सी बदली गई। तमिलनाडु के रोड में मधुमक्खियों का अटैक, सफाई कर रहे 17 मजदूरों पर किया हमला। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का एंटी डस्ट कैंपेन, कई कंस्ट्रक्शन साइट का किया दौरा, बोले गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई। पंजाब के भटिंडा में सरकार की गाइडलाइंस की खुलेआम अनदेखी, खेतों में जलाई जा रही है पराली, किसानों की सफाई सरकार नहीं दे रही मुआवजा, पराली जलाना मजबूरी। कोची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का विरोध, मोदी के 71वें जन्मदिन से जोड़कर 71 लीटर पेट्रोल लोगों को बांटा। दिल्ली के एनजीओ की पहल, सिर्फ 10 रुपए में एसी रेस्टोरेंट में भरपेट खाना, रोजाना 1000 के करीब लोग करते हैं भोजन। श्रीनगर के 300 छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आर्मी दिलाएगी हायर एजुकेशन, सेंड ऑफ सेरेमनी में छात्रों को आगे की पढ़ाई के लिए भेजा गया। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित लोगों के लिए केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं, आतंक पीड़ित लोगों और विधवाओं को दी जाती है मदद, लोगों में खुशी। केरल के कोची में पर्यावरण संरक्षण की पहल, इको फ्रेंडली ग्रोसरी स्टोर बनाया गया, पूरी तरह से प्लास्टिक फ्री है ये स्टोर। चेन्नई में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की मदद के लिए सामने आई एनजीओ, ट्रांसजेंडर्स को रोजगार देने और उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ ले जाने के लिए कर रहा है मदद। दिल्ली की कठपुतली कॉलोनी में रहने वाले स्ट्रीट परफॉर्मर्स बदहाल, कोरोना महामारी के चलते छिना कामकाज और रोजगार, सरकार से मांगी मदद। जम्मू कश्मीर के राजौरी में पुल का उद्घाटन, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने जनता को किया समर्पित, लोगों को आने जाने में मिलेगी सहूलियत। भारी बारिश के चलते ओवरफ्लो हुई बैंगलोर की मडीवाला झील, कई इलाकों में हुआ जलभराव। राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए चुने गए जम्मू कश्मीर के 300 छात्र, सेना ने छात्रों के जाने से पहले आयोजित किया खास कार्यक्रम। असम के कछार में नजर आई हिंदू मुस्लिम भाईचारे की तस्वीर, दुर्गा पूजा पर मुस्लिम युवाओं ने भक्तों को बांटे फल। दिल्ली के मौजपुर में एक एनजीओ सिर्फ 10 रुपए में खिला रहा है खाना, कहा कोरोना के चलते प्रभावित हुए लोगों को मिलेगी राहत, खाना वेस्ट ना हो इसलिए चार्ज किए 10 रुपए। दुर्गा पूजा पर घरों में ही करें मूर्ति का विसर्जन, दिल्ली में यमुना नदी समेत किसी भी सार्वजनिक जगह पर नहीं होगा विसर्जन, डीपीसीसी ने जारी किया आदेश।
नागपुर में मनाया गया डॉक्टर अंबेडकर धम्मचक्र परिवर्तन दिवस। सजाया गया दीक्षा स्थल। पूरे देश से बौद्ध अनुयायी पहुंचे। दर्शन प्रार्थना में लिया हिस्सा। श्रीनगर में डिजास्टर अथॉरिटी की वर्कशॉप का आयोजन। प्राकृतिक आपदा के समय राहत और बचाव के तौर तरीके सिखाए गए। वर्कशॉप में बड़ी संख्या में युवाओं ने हिस्सा लिया। कोरोना केस में फिर इजाफा। एक दिन में 18,987 संक्रमित। 24 घंटे में 246 लोगों की मौत। केरल में कोरोना के 11,069 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 9,972 लोगों ने जान रिकवर हुए। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में 100% लोगों को लगी वैक्सीन की दोनों डोज। पूरी तरह वैक्सीनेटेड लोगों वाला देश का पहला जिला बना किन्नौर। दक्षिण रेलवे ने अप्रैल 2021 से अक्टूबर 2021 तक काटा 35 करोड़ का जुर्माना। मास्क नहीं पहनने पर कटा 1 करोड़ से ज्यादा के चालान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 2,219 केस की पुष्टि। 49 मरीजों की गई जान। महाराष्ट्र में 20 अक्टूबर से खुलेंगे कॉलेज। केवल फुली वैक्सीनेटेड छात्रों को क्लास में बैठने की अनुमति। उत्तराखंड में कोरोना से मौत होने पर परिजनों को 50,000 रुपए का मुआवजा देगी सरकार। सीएम ने ऐलान किया। कोरोना से प्रभावित गरीब परिवारों की मदद करेगी केरल सरकार। परिवार के मुखिया की मौत होने पर 3 साल तक 5,000 रुपए प्रति महीना देगी। विजिलेंस कैबिनेट का फैसला। ब्रिटेन के झुकने के बाद भारत ने भी ब्रिटिश यात्रियों को दी राहत। अब 10 दिन क्वारंटीन नहीं रहना होगा। दक्षिण ताइवान में एक रिहायशी इमारत में लगी आग। अब तक 25 लोगों की मौत, करीब 1 दर्जन लोग घायल। 13 मंजिला इमारत में रात करीब 3 बजे लगी आग। आग लगने की वजह साफ नहीं। चश्मदीद के मुताबिक धमाके की सुनाई दी आवाज। इमरान और बाजवा के बीच ISI चीफ को लेकर तनातनी जारी। इमरान ने फैज हमीद को ही ISI चीफ रहने की बात कही। इस पर अड़े बाजवा को दी अपने फैसले की जानकारी। पाकिस्तानी आर्मी ने फैज हमीद की जगह नदीम अंजुम को बनाया है ISI का नया चीफ। इमरान ने बाजवा से कहा, अफगानिस्तान के हालात को देखते हुए हमीद का ही पद पर रहना जरूरी। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो के पास सिरफिरने खरीदारी करने आए लोगों पर तीर कमान से किया हमला। 5 की मौत, 2 घायल। पुलिस ने तीर कमान से हमला करने वाले को किया गिरफ्तार। वारदात की वजह अभी साफ नहीं। नॉर्वे के PM ने हमले को कहा विभत्स। जेफ बेजोस के ब्लू ओरिजिन की दूसरी सफल उड़ान। स्टार ट्रैक फिल्म के एक्टर 90 साल के विलियम शेटनर स्पेस में जाने वाले सबसे उम्रदराज शख्स बने। वेस्ट टेक्सास की ब्लू ओरिजिन लॉन्च फ्लाइट 1 से की गई दूसरी उड़ान। महज 11 मिनट में धरती पर वापस लौटा कैप्सूल। अमेरिका के ओक्लाहोमा में भीषण चक्रवाती तूफान का कहर। सैकड़ों घरों को पहुंचा नुकसान। इमारतें ढहने से जगह जगह जमा हुआ मलबा। मेक्सिको में पामेला तूफान ने दस्तक दी। तेज रफ्तार से चल रही है हवाएं। अमेरिका के कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भीषण आग हाईवे के किनारे तक पहुंची। आग की चपेट में आने से कई हाईवेज को बंद करना पड़ा। चीन के प्राचीन सम्राट के सम्मान में आयोजित किया गया कार्यक्रम। लोगों ने किया पारंपरिक डांस और मार्शल आर्ट। आसमान में ड्रैगन छोड़कर खत्म किया गया समारोह। चीन के लोगों के अनुसार ड्रैगन पर बैठकर ही स्वर्ग गए थे सम्राट हुआंगदी। अफगानिस्तान में जरूरतमंदों को बांटी गई राहत सामग्री। अफगान रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने बांटी किट। तुर्की, चीन और कतर ने दी है मदद। अमेरिका के विदेश मंत्री और UAE के विदेश मंत्री के बीच हुई मुलाकात। सीरिया के हालात और अब्राहम अकॉर्ड समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। इजरायल के विदेश मंत्री से भी मिले ब्लिंकेन। इजरायल, फिलिस्तीन, ईरान के परमाणु प्रोग्राम समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। अमेरिका ने अब्राहम अकॉर्ड की मदद से इजरायल और फिलिस्तीन के रिश्ते बेहतर होने की जताई उम्मीद। ट्रंप सरकार में इजरायल और UAE के बीच शांति बनाने के लिए लाया गया था अब्राहम अकॉर्ड। ईरान को लेकर इजरायल का बड़ा बयान। कहा, मिडिल ईस्ट की शांति में ईरान सबसे बड़ा खतरा। ब्राजील में नदी पर तैर रही है जहरीले झाग की परत। जलीय जीवन पर पड़ रहा है इसका असर। प्रदूषण और हानिकारक धुएं के चलते जमा हुई है परत। जापान के नए प्रधानमंत्री ने भंग की संसद। 31 अक्टूबर को संसदीय चुनाव कराने का रास्ता हुआ साफ। वेस्ट बैंक की जेल में फिलिस्तीन के कैदियों ने शुरू की भूख हड़ताल। इजरायल के नए नियमों का विरोध। तुर्की के विदेश मंत्री का आरोप। कहा, रूस और अमेरिका मिलकर कुर्द लड़ाकों को रोक नहीं पाए। स्पेन के ला पाल्मा में ज्वालामुखी अभी भी एक्टिव। 800 से ज्यादा लोगों को घर खाली करने के आदेश। यूरोपीय देश कोसोवो में स्थानीय लोगों के साथ पुलिस की हिंसक झड़प। रेड करने आए थे पुलिस वाले। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में शार्दुल ठाकुर की एंट्री। 15 सदस्यों वाली टीम से अक्षर पटेल बाहर, बने रिजर्व टीम का हिस्सा। हार्दिक पांड्या की गेंदबाजी नहीं करने के कारण शार्दुल ठाकुर को मिली एंट्री। 15 अक्टूबर तक सभी टीमों के पास बदलाव का मौका। T20 वर्ल्ड कप के लिए वेस्टइंडीज की टीम ने सुनील नारायण को नहीं दी जगह। कायरन पोलार्ड ने किया कंफर्म। IPL के दूसरे क्वालीफायर में कोलकाता नाइट राइडर्स की रोमांचक जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 3 विकेट से हराकर फाइनल में बनाई जगह। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा फाइनल मुकाबला। 15 अक्टूबर को होगा फाइनल मुकाबला। फाइनल में नहीं पहुंच पाने पर बेहद भावुक दिखे दिल्ली कैपिटल के कप्तान ऋषभ पंत। कहा, अगले सीजन में बेहतर वापसी करेंगे।
केकेआर के बल्लेबाज दिनेश कार्तिक को आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन पर फटकार लगी। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट का किया उल्लंघन। आईपीएल में नई टीमों की एंट्री को लेकर बीसीसीआई ने किया अहम फैसला। डॉक्यूमेंटेशन की तारीख 20 अक्टूबर तक बढ़ाई गई। पहले इसकी डेडलाइन थी 10 अक्टूबर। 2022 के मेगा ऑक्शन के लिए अपना नाम देंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी जो रूट। कहा, आईपीएल का अगला सीजन खेलना चाहता हूं। हॉकी इंडिया ने इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को लिखा खत। कहा, बेल्जियम भारतीय एथलीटों की पर टिप्पणी के लिए माफी मांगे। शेयर मार्केट ने बनाया नया रिकॉर्ड। सेंसेक्स ने पहली बार 61,000 का आंकड़ा किया पार। निफ्टी भी ऑल टाइम हाई पर पहुंचा। सितंबर में थोक महंगाई दर में भी गिरावट 10.66% तक पहुंचा आंकड़ा। अगस्त में 11.39% थी मुद्रास्फीति दर। सिटी इंडिया के कंज्यूमर बिजनेस के लिए बोली लगाएंगे 5 बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस, कोटक महिंद्रा, इंडसइंड और डीबीएस बैंक का नाम आया सामने। 26 अक्टूबर तक लगा सकेंगे बोली। आईटी सेक्टर की 2 दिग्गज कंपनी इंफोसिस और विप्रो ने जारी किए क्वार्टर 2 के रिजल्ट। इंफोसिस को 5,421 करोड़ तो विप्रो को हुआ करीब 2,930 करोड़ का मुनाफा। त्योहारों पर सस्ता होगा खाद्य तेल। मार्च 2022 तक खाद्य तेल से हटाई गई इंपोर्ट ड्यूटी। एग्रीकल्चर सेस भी हटाया गया। टाटा मोटर्स के शेयर में दिखा जबरदस्त उछाल। 509 रुपए के साथ शेयर ने बनाया नया हाई। एक साल में शेयर धारकों को दिया 290% रिटर्न। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर टीम इंडिया की नई जर्सी का हुआ दीदार। बुधवार को T20 वर्ल्ड कप के लिए नई जर्सी हुई लॉन्च। सोशल मीडिया पर भारतीय वायुसेना की एक तस्वीर वायरल। पहाड़ों के बीच चिनूक MI-17 अपाचे समेत कई हेलीकॉप्टर एक साथ दिखाई दिए। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने अपने संसदीय क्षेत्र भोपाल में खेली कबड्डी। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। यूपी पुलिस की ट्रैफिक नियमों का पालन करने की सलाह वाला पोस्ट वायरल। साउथ कोरियन वेब सीरीज पर बनाया मजेदार मीम। लिखा, ट्रैफिक रूल्स को चुनौती न दें। पेटा के एक पोस्ट पर सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस। पेटा ने शादी के दौरान घुड़चढ़ी की रस्म को घोड़ों के साथ क्रूरता करार दिया। कार के साथ बाइकर की रेस लगाने का वीडियो वायरल। रेस के दौरान हुआ भयानक हादसा। बाइक सवार बाल बाल बचा। कनाडा में उल्कापिंड गिरने से एक घटना सोशल मीडिया पर छाई हुई। घर की छत तोड़ते हुए बेड पर गिरा उल्कापिंड। सो रही महिला की बाल बाल बची जान। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। स्मृति ईरानी ने अपनी बेटी को जन्मदिन की बधाई देते हुए एक पुरानी तस्वीर पोस्ट की। गदर 2 में फिर साथ नजर आएंगे सनी देओल और अमीषा पटेल। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने फर्स्ट लुक शेयर किया। कल सुबह 11 बजे होगा बड़ा ऐलान। पंकज त्रिपाठी फिर बनेंगे वकील माधव मिश्रा। जल्द शुरू होगी वेब सीरीज क्रिमिनल जस्टिस 3 की शूटिंग। वीडियो शेयर करके पंकज ने किया सीजन 3 का ऐलान। कार्तिक आर्यन और कृति सेनन की फिल्म शहजादा की रिलीज डेट आउट हुई। 4 नवंबर 2022 को थिएटर में लगेगी फिल्म। नवंबर में टाइगर 3 की शूटिंग पूरी करेंगे सलमान खान। मुंबई में 40 दिनों के फाइनल शेड्यूल के बाद गॉडफादर और कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग करेंगे शुरू। दिवाली से पहले कृति सेनन को मिलेगा अपना आशियाना। नए घर में शिफ्ट होंगी कृति। सुपरस्टार प्रभास ने बढ़ाई अपनी फीस। डायरेक्टर संदीप रेड्डी वंगा की स्पिरिट के लिए मांगे 150 करोड़। शिल्पा शेट्टी ने घर पर रखी कंजक पूजा। छोटे बच्चों को खिलाया हलवा पूरी और उतारी आरती। पाक के डायरेक्टर आर बाल्की के साथ अभिषेक बच्चन करेंगे क्रिकेट बेस्ड फिल्म में काम। दोनों के बीच फिल्म को लेकर बातचीत जारी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।